गुरुजी का जो है एक तरीका ब्लेस करने का बहुत सिंपल है कि आपने आना है, उनकी तरफ ही देखना है। जैसे आजकल हम लोग बहुत ज़्यादा इधर भी देखते हैं, 30 लोगों का सत्संग है, 15 लोग तो सेवा में ही लगे हुए हैं, खट्टर, 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 खट्टर लगी हुई है। तो कोई ग्लास उठा रहे हैं, कोई स्नैक प्रसाद कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, कोई उसमें भोग लगा रहे हैं, कोई कुछ, कोई कुछ, कोई कुछ। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम जो वो डिविनिटी वाला टाइम है, उसको हम नहीं ले पा रहे। हम और ताम-झाम में लग गए हैं। इट्स लाइक इसके ऊपर एक सत्संग है और गुरुजी शेयर करवा रहे हैं जो याद आ गया। गुरुजी के पास जब हम लोग आए तो हमको सेवा, तपस्या, कल्याण ये सब का मीनिंग ही नहीं पता था, ये नहीं पता था। तो बट गुरुजीज़ ग्रेस गुरुजी ने हर चीज़ बिठा के समझाई। गुरुजी बहुत संगत भेजा करते थे घर में, तो सब्बरवाल अंकल की बात मुझे याद है कि एक दिन हम लोग बैठे थे और अर्जुन अंकल, गायत्री आंटी, हम सब गायत्री आंटी का मुझे याद नहीं वो थे, नहीं थे। ऐसे क्वेश्चन किया मैंने कि अंकल सेवा, पाठ, तपस्या ये सब क्या होता है? हमें तो कुछ नहीं मालूम। तो हम लोग इसके ऊपर काफ़ी सत्संग हो गए। निचोड़ ये निकला कि एक सच्चे मन से अपने गुरु को याद करने में ही सब कुछ आ जाता है। इट्स लाइक कोई और सब करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जिसको जो ड्यूटी अलॉट हुई है, तो वो तो ज़रूर करेगा और बाकी उठ-उठ के उठना हम 4 ग्लास उठा लेंगे या हम ये कर लेंगे तो हमको ब्लेस आप डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो उल्टा संगत को। जो ध्यान लगाना चाहते हैं उसमें नहीं लगा पा रहे हैं। गुप्त सेवा, गुप्त दान गुरुजी ने बोला हुआ है। तो उस उस सत्संग का निचोड़ ये है कि आप जैसे मैं एक दिन गुरुजी को बहुत याद कर रही थी और मैं अपना फिजियो के लिए जाती थी, मेरा फ्रोज़न शोल्डर हो गया था, तो मुझे 3.5 पौने 4 किलोमीटर जाती थी मैं वॉक करके और आते हुए मेरे हस्बैंड लेते थे, डेढ़ 2 घंटे मुझे वहाँ लगते थे। तो मैं उस दिन मंडे था और मैं पूरे टाइम गुरुजी को बस याद करती हुई गई, जो भी मुझसे हो सका। ओम नमः शिवाय, शिव जी सहस्राय वाला पाठ करते हुए और मैं शाम हो गई जब वापस आने में मुझे होश ही नहीं रही कि मुझे अपने हस्बैंड को फ़ोन करना है कि मैं फ्री हो गई, पिकअप कर लो और मैं आ रही हूँ और मेरे हस्बैंड बाहर मुझे मिले कि तुम इतनी रात हो गई और सुनसान होता था उन दिनों। तो मैंने बोला नहीं, नहीं कोई नहीं मैं ठीक-ठाक आ गई और मैं अपनी सीढ़ियाँ चढ़ के और हॉल क्रॉस करके और बेडरूम में जा रही हूँ और बस एक थॉट आ रहा है कि गुरुजी आज मैंने आपको इतना याद किया। आज मंडे है क्योंकि मंडे को गुरुजी हमको नहीं मिलते थे। आज नॉन संगत डे है। उ उन दिनों संगत को नहीं बुलाते थे गुरुजी और मैंने आज इतना याद किया और हालाँकि कुछ भी नहीं किया था, इतना भी क्या था। तो और उस टाइम हम इतने वो नहीं थे लाइक एक प्यार से गुरुजी को याद कर रहे हैं, अर्ज है, भाव है, उसका ही असर हुआ होगा और आप क्या कर रहे हो गुरुजी आज नॉन संगत डे पे? कहाँ हो? क्या कर रहे हो? और आप तक मेरी आवाज़ जा रही है कि नहीं जा रही? विदिन सेकंड्स संगत जी ट्रस्ट मी विदिन सेकंड्स और मैंने ऐसे करके फ़ोन बेड पे ऐसे डाला और एकदम फ़ोन बज गया। मेरे हस्बैंड ने फ़ोन उठाया और मैं गुरु बोल रहा वहाँ, गुरुजी ऐसे ही बोलते थे। ਤੇ ਕਹਿ ਦੇ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਗਰਾ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੀ ਦੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਦੀ ਓਪਨਿੰਗ ਕਰਾਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿ पेशावरी रेस्टोरेंट केड़ा चंगा है। आप खुद सोचो इस बात को कि गुरुजी ने कैसे एक्नॉलेज किया। एक-एक चीज़ उन्होंने मुझे आंटी ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ आवाज़ आ रही है मेरी, ओदी आवाज़ आ रही है मेरे तक। सो उनको क्या ज़रूरत थी? उनको ये सब करने की, कि एक सत्संग बनना होता है, कि इससे फिर साई संगत को आंसर्स मिलते हैं, जो मेरा मानना है, ज़रूर मिलते होंगे और गुरुजी ने
और आप सोचो कि गुरुजी जहाँ गए हैं, जिसकी ओपनिंग कर रहे हैं, क्या उसने 56 भोग नहीं रखे होंगे गुरुजी के आगे? और गुरुजी तो कुछ खाते ही नहीं थे। गुरुजी तो जस्ट उसको थोड़ा-सा, मैंने जो देखा है, मैंने तो यही देखा है गुरुजी के साथ की जो मेरी जर्नी है। गुरुजी हमको ढाबों में भी ले गए, गुरुजी हमको 5 स्टार में भी ले गए, गुरुजी को मैंने खाली ऐसे चखते हुए देखा है। और गुरुजी एक चीज़ जैसे मुँह में डाली और आगे पास कर देते थे। दूसरी संगत को ब्लेसिंग्स हो जाती थी, वो बहुत खुश होता था, हम बहुत खुश होते थे, चाहे हमको कुछ नहीं मालूम। सो ये गुरुजी का जो वक़्त था, वो मेरे को जो है, लाइक एक-एक चीज़, एक-एक सीन, एक-एक वर्ड गुरुजी का जो है, गुरुजी की बहुत कृपा रही, मुझे याद है। और मैं उसको फ्लैशबैक में जाके पूरा गुरुजी उसको कुछ नहीं मिस करवाते। कई बार सत्संग में कुछ-कुछ हो जाता है मिस, पर दूसरी बार फिर वो वापस आ जाता है, जो गुरुजी ने बताना है, इस तरह से। हर चीज़ गुरुजी की चलाई हुई थी, इसके ऊपर मैं एक छोटा-सा सत्संग है, छोटा सत्संग कुछ नहीं होता, सारे ही बड़े होते हैं। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे हम गुरुजी के पास रोज़ आने लग गए। एक दिन नहीं मिस करते थे हम लोग, गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग्स थी। फिर गुरुजी ने मुझे कहना शुरू किया कि आंटी नवीं संगत लेके आया कर। मैंने कहा अच्छा गुरुजी। तो विद गुरुजीज़ ग्रेस मेरा सैलून था और शोरूम था, तो वहाँ जो भी आता, मैं गुरुजी का एक स्वरूप लगा हुआ था और मेरे गले में भी गुरुजी ने एक बहुत सुंदर बुला के एक स्वरूप दिया था, पेंडेंट बड़ा-सा, जो बहुत ही लाइक कोई भी दूर से भी उसको देख सकता था। और छोटी-सी चेन दी थी गुरुजी ने कि बिल्कुल ऊपर-ऊपर ही रहे। तो वो 7 साल मैंने वो सिल्वर की पतली चेन के साथ गुरुजी ने उसको पहनाए रखा, धीरे-धीरे चेन टूटने लग गई और स्वरूप भी उसमें से निकलने लग गया, तो मैंने उसको सँभाल के रख दिया। 7 इयर्स मैंने उसको, गुरुजी ने मुझे अपने गले में अ, रहा वो। तो अभी भी मेरे पास है, मैं कहीं भी जाती हूँ उसको साथ में ही रखती हूँ। तो लोग पूछते थे कौन है, क्या है? और सत्संग शुरू हो जाते थे। और मैं मन में सोचती थी कि गुरुजी मुझे इतना टाइम लगा आपके पास आने में, सालों लगे, और मैं किसी को सत्संग शेयर करूँगी, वो क्या चल पड़ेगा? संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे कि ऐसे गुरुजी कोई संगत सत्संग करवा देते थे कि वो तो एकदम ही चलो हमको ले चलो, आज शाम को ले चलो, या हम कल फ्री हैं तो हम कल चलते हैं। तो इस तरह से संगत आने लग गई और धीरे-धीरे फिर क्या हुआ कि मैं थोड़ा-सा इंटरेस्ट कम लेने लगी कि ऐसे क्यों मैं लोगों को इकट्ठा कर कर के सारा टाइम यही करती रहूँ, लाइक। और गुरुजी को जान ही जानते हैं, उनको सब पता था। तो एक दिन मुझे कहते हैं कि आंटी तू संगत नहीं लेके आ रही नवीं? तो मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। ले ते हुण ना तेरे मैं 2 दिन कर दियांगा। मैं कर दिते तेरे 2 दिन। जे नवीं संगत लेके आएँगी ते फिर तू आ सकनी है सारे दिन। मैंने कहा अच्छा गुरुजी। तो अब फिर मैं जोर-शोर से शुरू हो गई कि एक दिन मेरे पास 19 लोग इकट्ठे हो गए और मैं बड़ी खुश कि अब मुझे बस अब ये वाला काम कुछ 1 महीने नहीं करना पड़ेगा। और 2 दिन जो मेरे अपने और बाकी मैंने संगत को, तुम्हारा ये फ्राइडे हो गया, किसी का जो सैटरडे हो गया, किसी का संडे हो गया, इस तरह से मैं कैलकुलेट करके पूरी वो बना दी। गुरुजी वहाँ पर मैं यहाँ कर रही हूँ अपने शोरूम में और गुरुजी वहाँ अर्जुन अंकल को बोल रहे हैं कि अ, भाटी आंटी कमली हुई पई है। ते 19 लोग की आ गए ते सारिਆਂ ਨੂੰ टाइम दे रही है ते दिन दे रही है। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ले आए ਇੱਕੋ ही दिन। मैं मैं बिल्कुल ही मैंने कहा गुरुजी ये क्या? तो मतलब उनको एक एक रग का पता था, एक-एक रग का, और बाकी मैं ही भेजूँगा ना संगत ਨੂੰ। ਤੇ और मैं वाक़ई में गुरुजी संगत को भेजते थे। एक दिन क्या होता है कि मुझे बहुत अर्ज थी और उस दिन मुझे संगत नहीं मिली। लास्ट के डेज़ में मैं कहूँगी ज़रूर कि कुछ-कुछ दिन मैंने ज़रूर मिस किए होंगे, जो मुझे बहुत ज़्यादा नहीं ध्यान आ रहे।
तो क्योंकि अंकल ने भी हैंड्स अप कर दिए थे कि गुरुजी ने जब समझा दिया है कि अब नए लोगों को चांस मिलना चाहिए, तो तुम क्यों इतना जिद करके जाना है। तो 2-4 दिन मुश्किल से शायद ऐसे मिस हुए होंगे, अदरवाइज नहीं। तो उस दिन मुझे बहुत अर्ज थी कि गुरुजी मुझे आज आना है आपके पास। मैंने जो लोग मुझे बोलते थे कि किसी ने आना है, मैंने 2-4 जगह फोन घुमाया और कहीं से कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो मैं अपने कपड़े वपड़े चेंज करके बैठ गई। तो मैंने कहा गुरुजी क्या आज मुझे आना था और संगति नहीं मिली। तो एकदम ही फोन बजता है कि आंटी वो हमें पता चला है कि आप हमको गुरुजी के ले जा सकते हो। मैंने कहा आप नए हो? बोले हाँ हाँ। तो हम अभी वो उससे पहले कुछ बोलते हैं। मैंने कहा अच्छा अच्छा टाइम नहीं है, आप कहाँ से? साकेत से हैं हम। तो बोले मैंने कहा तुम पहुंचो, मैं यहाँ से पहुंचूंगी और बस पहुंच रहे हो ना? कह रहे आंटी आपको कैसे पता चलेगा हम कौन है कहाँ? तो मैंने कहा कोई नहीं, तुम पहुंच रहे हो, 100% पहुंच रहे हो, बस इतना बता दो। बोले हाँ 100%। तो और मैं फटाफट वहां से भागी। और जैसे ही मैं गुरुजी के पास आई, गुरुजी मुझे मेरे को लगा आज कैबिनेट में मुझे दर्शन नहीं होंगे, पर गुरुजी कैबिनेट पे ही बैठे थे। फिर कहते ले आंटी फिर तू आ गई, तो मगरई पे ही रहती है। तो मैं कहा हाँ गुरुजी मैं तो नई संगत लेके आई हूँ, मैं भी थोड़ा सा वो करके करती थी। गुरुजी मैं तो नई संगत लेके ले नई संगत लेके आई है, दस तो सही को किन्नू लेके आई है। मैं कहा नहीं गुरुजी आई है नई संगत। ले किथे हैगी दस ते, कोई नाम पता अता कुछ ते होगा। अब ना मुझे नाम पता ना अता पता ना। गुरुजी आनी सी उथों, ते तेनू पता है वो आई है कि नहीं आई? ले जिद करके बह जाती है कि गुरुजी मैनू आना है, अज मैनू आना है। ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੁਰਗੇ ਫੜ ਕੇ ਲਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਲਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ बस जिद लगा के बैठ जाती है, बस गुरुजी आना है आना है आना है। और पता नहीं कित्थों कित्थों मुर्गे फड़ के लाने पैंदे हैं। तो मतलब हर एक पत्ता, हर एक चीज वो गुरुजी ने ही हमारी लाइफ में लिखी थी और वो ही चलाते हैं। हर एक आपका भाव, आपकी पॉजिटिविटी आपको बहुत कुछ दे जाएगी। ये मेरा इतना स्ट्रांग मानना है कि हम छोटी 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 परेशानियों में लाइक परेशान हो जाते हैं। और गुरुजी तो वहाँ हैं। और हम एकदम ट्रस्ट हमारा नहीं पूरा बैठ पाता कि अरे ये कैसे सॉर्ट होगा, ये कैसे होगा, लाइक बट गुरुजी इज देयर। गुरुजी इज देयर टू टेक केयर ऑफ यू। सो सब अगर हम गुरुजी पे छोड़ देते हैं, कोई प्रॉब्लम आई, आप बिल्कुल ब्लैंक हो जाओ कि गुरुजी आप ही हैंडल करोगे, तो गुरुजी उस चीज को जो आपके लिए अच्छा होगा उसको उस हिसाब से हैंडल करेंगे। ऐसे ही एक सत्संग याद आ रहा है मुझे अभी, एकदम ही गुरुजी ने ध्यान कराया कि कैसे आप कितना कुछ ले जा सकते हो गुरुजी से। एक यहाँ पर मेलबर्न में माला आंटी होती है। तो वो यहाँ डेंटिस्ट जो है वो भी एक डेंटिस्ट है। तो डेंटिस्ट जो है एग्जाम क्लियर करने में बहुत मुश्किल होती है, उनको सालों लग जाते हैं यहाँ पर। तो मेरी बेटी भी डेंटिस्ट है। तो उसने जो है विद गुरुजीज ग्रेस, गुरुजी ने खुद कहा था एनु मैं ऑस्ट्रेलिया, एमए को पूछा एनु ऑस्ट्रेलिया भेज दी है। तो गुरुजी की प्लानिंग थी, तो वो यहाँ आई और उस पर बहुत प्रेशर था कि लाइक टाइम लगता है डेंटिस्ट बनने में। गुरुजी ने उसको 3 मंथ्स में 5 साल का जो थ्योरी थी, जो उसको कई साल हो गए थे छोड़े हुए, क्लियर करवाई। और 13 प्रैक्टिकल, जबकि यहाँ का स्टैंडर्ड और इंडिया का स्टैंडर्ड कोई मैच नहीं। मेरी बेटी तो कहती है कि मैंने तो वहाँ एमडीएस भी करी है। जब गुरुजी ने कहा तेरे कम नहीं आऊगी, एमडीएस करने की लोड़ है। और वाकई में इसने 2-2 एमडीएस करी हुई है। कहती है मैं तो कुछ नहीं पढ़ा वहां से, जो पढ़ा है यहीं से हुआ है मेरा सब कुछ। सो उसने 3 मंथ्स में कर लिया। और ओवरसीज स्टूडेंट्स लाइक साउथ अमेरिका से भी, बहुत कंट्रीज से यहाँ आना चाहते हैं डेंटिस्ट्री के लिए।
तो उनको एग्जाम क्लियर करने हैं। तो उन लोगों ने इसको अप्रोच करना शुरू कर दिया, इसका नाम बन गया कि तुमने कैसे 3 मंथ्स में क्लियर कर ली। तो इसने जो है टू हेल्प दोज पीपल, इसने एक एकेडमी स्टार्ट की, और उस एकेडमी में उसको फिर एकेडमी विद गुरुजी's ग्रेस काफी चलने लग गई। तो उसको लोग चाहिए थे, अकेली वो नहीं संभाल पा रही थी, उसके एक पार्टनर भी थे। तो उसने एक माला नाम की लड़की से इसका टच में थी कि उसने इससे पहले एग्जाम क्लियर करे हुए थे, पर फिर यहाँ पे सेचुरेशन बहुत हो गया और जॉब्स थोड़ी मुश्किल हो गई। तो उसने माला को बोला कि माला मेरे पास जॉब है, तो तुम करना चाहोगी? बोल दी हाँ हाँ, मुझे तो काम चाहिए। तो वो टीचिंग के लिए उसको इसने अपने पास बुला लिया। तो कहती है जब वो उसको मिली तो कहने लगी, फर्स्ट टाइम उसने भावना को देखा, कहती है आई कैन फील सम ब्लेसिंग ऑन टॉप ऑफ यू। वो साउथ इंडियन गर्ल है माला। सो तुमने 3 महीने में किया, वो तो बहुत ही धूम मची हुई है पूरे डेंटिस्ट्री उसमें। बट ऑन टॉप ऑफ आई कैन फील कि यू आर सो ब्लेस्ड, समवन इज देयर ऑन टॉप ऑफ यू। तो देन भावना से या इट्स माय गुरुजी। तो कहते हैं वो गुरुजी कौन? हालांकि वर्क प्लेस पे आप ये बातें नहीं कर सकते। तो भावना ने उनको बताया कि ऐसे ऐसे। बोले कहाँ है? दिल्ली में है। तो वो तो एकदम ही बेचैन हो गई कि मुझे तो गुरुजी के पास जाना है, बिना उनको जाने, बिना उनको वो करे। तो बोली कि मैं बेंगलोर में रहती हूँ, मुझे जाना है बेंगलोर, पर मैं बेंगलोर पहले ना जाकर मैं वहां जाऊंगी। अ, तो मुझे वो तुम गाइड कर दो। उसने बोला कि नहीं, तुम मेरे घर ही चले जाना, मेरी मम्मी आपको गाइड कर देगी और मेरी मम्मी बहुत खुश होंगी। बोली नहीं नहीं, मैं तो होटल में रुकूंगी एंड ऑल। तो उन बोला नहीं, मम्मी के पास रहना। तो देन जो भी गुरुजी ने करवाया, उसको सत्संग शेयरिंग, सत्संग में भी ले गए। उस दिन सत्संग भी था कहीं, वहां सत्संग शेयरिंग हुई। और उसको तो इतना विश्वास हो गया गुरुजी में कि लाइक हमारा नीचे जो दरबार है, तो वहाँ दर्शन हुए, सब कुछ हुआ। सुबह उठ के कहती है कि मैं आंटी इफ यू डोंट माइंड कि मैं यहीं ब्रेकफास्ट खाऊं गुरुजी के साथ। कहा हाँ हाँ कोई बात नहीं, यहाँ लंगर खाते हैं सब लोग। तो वहाँ फिर इस बहाने हम भी नीचे आए, मेरी डॉटर इन लॉ भी नीचे आई और वो रोने लग गई। दैट गर्ल कहते हैं आंटी मेरी लाइफ में खाली जॉब प्रॉब्लम इशू नहीं है, मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, मुझे हेल्थ इश्यूज बहुत हैं। मेरा रेयर काइंड ऑफ थायराइड है, और मैं ओबीज हूँ, और ये वो, और इतने साल हो गए मेरी शादी को, मैं कंसीव नहीं कर पा रही हूँ एंड ऑल। उसका हस्बैंड भी साथ आया था। तो और मेरी किसी भी टाइम कुछ भी हो सकता है, लाइक और मेरे हेल्थ इश्यूज पे बहुत पैसा लगता है, मेरा हस्बैंड कब तक अफोर्ड करेगा, हो सकता है हमारी शादी टूट जाए, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, एंड रोने लगती। मैंने कहा डोंट वरी। तो कहते नहीं नहीं, मुझे बहुत पॉजिटिविटी आ रही है आपके घर में, ये है वो है। तो हम उसको मंदिर ले गए गुरु जी के, और मैंने यही बोला उसको कि देख माला, अब तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। सो तू बस गुरु जी के हवाले कर दे अपने को, और बोल कि गुरु जी आपके हवाले, जो आप चाहोगे, जो मेरे लिए अच्छा होगा, मुझे वही आप करना। तो ऐसा हुआ, और 2-3 दिन वो रही थी हमारे पास, जिसमें बड़े दरबार भी गए, सत्संग भी अटेंड हुए, सब कुछ हुआ। वो चली गई बेंगलोर। तो भावना थोड़ा यहाँ बिजी थी, उसके नहीं होने से, और फिर भावना का कोई फोन नहीं आता था। फिर मैं कहती भावना क्या हो रहा है? तो कहते मम्मा आई एम सो बिजी, माला इज नॉट हियर, ये वो। तो 2-3 हफ्ते बाद माला का वहाँ पहुंचना था, तो मैंने बोला चल अब तो फोन बेटा कर दिया कर कभी कभी। तो बोलती है गेस व्हाट? मैंने कहा क्या? कहते माला की तो वहां बैठे बैठे मेलबर्न में जॉब लगवा दी गुरुजी ने। तो शी गॉट अ जॉब, जो 2 साल से खाली बैठी हुई थी, और 3 days a week। मैंने कहा चलो फिर 2 दिन और हैं, 2-3 दिन। तो शी वॉज वर्किंग सैटरडे ऑल्सो माई डॉटर, बिकॉज एकेडमी का काफी प्रेशर था। तो मैंने कहा चलो फिर बीच में कर देना। तो फिर उसके बाद फिर वही मेरा वही शिकायत कि तुम्हारा फोन ही नहीं आता। देन शी सेड कि माला गॉट 5 days जॉब, तो माला इज बिजी। मैं कहा चल सैटरडे एंड ऑल। एंड यू वोंट बिलीव संगत जी कि उसने जो विद इन 3 weeks में कंसीव भी कर लिया,
और उसने बोला कि उसने तो कंसीव किया, वो मेरे किसी काम की नहीं है अम्मा, उसको इतनी ब्लेसिंग्स हो गई गुरुजी के। और उसकी बेटी, दोनों ही बहुत ही डार्क कॉम्प्लेक्शन और ये वो, जब गुरुजी की वो बेटी दिखाने आई मुझे, तो वो इतनी फेयर थी, बिल्कुल लाइक गुरुजी। सो हम मैं बिलीव ही नहीं कर पाई कि ये, कहते देखो गुरुजी की बेटी है ये, और वाकई में वो कैसे आई उनकी लाइफ में, सब कुछ सॉर्ट हो गया। और शी इज सो हैप्पी कि खाली यही कि उसने हर चीज जो है उनके ऊपर छोड़ दी थी। तो इनकी जर्नी का यही बहुत बड़ा एक मैं कहूँ तो, जो मैंने जितने भी लोग आए हैं मेरी लाइफ में और जो गुरुजी के पास ले जाने का मुझे मौका मिला, जिन्होंने एक पॉजिटिव थॉट लिया है, उनका कल्याण तो गुरुजी ने किया ही किया, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। सो हम किंतु परंतु इफ बट ऐसे वैसे ना करके गुरुजी की दी हुई चीजों को एक हम ले लें, तो बहुत कुछ हम ले जा सकते हैं गुरुजी से। तो गुरुजी ने, बहुत लोगों का क्वेश्चन आता है, हम सुखमनी का पाठ करें, हम ये वाला पाठ करें, हम वो वाला पाठ करें। मेरे को तो गुरुजी ने नहीं बोला कुछ भी करने को। बहुत रेयर संगत होती थी जिनको, बहुत कम लोगों को बोलते थे गुरुजी ये वाला पाठ कर ले, तो वो करते थे। बहुत रेयरली होता था किसी को बोलते थे शिव पुराण पढ़ लो, तो वो उनके लिए था। गुरुजी ने हमको गुरबानी दी है जो सबके लिए, तो अगर हम उसी पे फोकस करेंगे तो हम बहुत कुछ ले जाएंगे गुरुजी से। सो अभी लास्ट मैंने जहाँ सत्संग किया था, वहाँ एक क्वेश्चन आया था कि आंटी हमको अमृत वेले का पाठ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो हमको लोग ये भी कहते हैं कि अगर आप अमृत वेले का नहीं करते तो आपको ब्लेसिंग्स नहीं होंगी। तो गुरुजी हमारी लाइफ को बहुत सिंपल बनाने आए थे। गुरुजी ने ये मुझे बहुत बार बोला कि मैं इतनी कठिन यात्रा पे आया हूँ कि मैं बहुत वहम बढ़ गए नु, इना वहमां नु कम करन आया वहाँ। इन्नी इस जर्नी में कोई नहीं आना चाहता, और मैं आया वहाँ, और बट इतने बड़े टीठ लोग ने और उल्टा और वहमाते फंसी चले जा रहे हैं। गुरुजी एक वर्ड यूज करते थे, या बम्बड़ बूसड़ बीच फंसी चले जा रहे हैं। तो ये गुरुजी का वो है। और इसके साथ का एक मेरा भी सत्संग है कि लाइक, जब मैं आई गुरुजी के पास तो मुझे कुछ समझ नहीं आता था गुरबानी एंड ऑल। तो गुरुजी ने बोला सुनिया कर, अब आपको समझ आएगी, अगर नहीं आती समझदन दी भी लोड़ नहीं है। तो वो उससे जो रागियों के गाए हुए, लाइक एक ऐसा समा होता था वो कि आप मंत्र मुग्ध हो जाते थे। तो धीरे धीरे समझ भी आने लग गई। तो लाइफ में हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं थी जब तक गुरुजी की आवाज नहीं आई, बट आगे का वक्त हम नहीं देख सकते थे। तो वी हैड अ ब्यूटीफुल जर्नी ऑफ लाइफ, बहुत ब्यूटीफुल लाइफ थी। तो गुरुजी आने वाला वक्त देख सकते थे, और वो चुनते थे लोगों को कि किसको अब जी जीवन मरण से छुटकारा करना है, क्या करना है, या उनकी कहानी है, इसमें बहुत नहीं जाना चाहिए। तो गुरुजी ने लाइक वहां जब रागी बोलते थे कि सवेरे उठ के स्नान करके अपने इष्ट नु याद करो तो जन्मा दे ਤੁਹਾਡੇ कष्ट खत्म हो जाते हैं। तो कोई कहता था 3 बजे, कोई कहता था 3:30 बजे, और कोई कहता था 12:30 बजे उठ के लकड़ियां जलाओ, पानी गर्म करो। सब डिफरेंट डिफरेंट शब्दों में डिफरेंट डिफरेंट होता था। तो मैंने कहा यहाँ तो सारे पुराने लोग हैं जो बैठे हैं। मैंने 2-3 लोगों से, अलग अलग लोगों से जब भी मौका मिला पूछा कि अमृत वेला एक्यूरेट टाइम क्या होता है, तो किसी को नहीं पता था। तो वो मेरी शक्ल देखते थे। तो एक दिन मैंने अपने आप से कि 3-3:30 बजे अलार्म लगाया, नहा धो के उठ के बैठ के, और यही आता था ओम नमः शिवाय। तो मैं करने लग गई, थोड़ा किया, 2-4 बार किया होगा, और मैं नींद में लुढ़क गई वहीं पे ही। तो गुरुजी वहाँ, मुझे याद
है कि गायत्री आंटी या बरखा आंटी दोनों ने मुझे बताया था। गुरुजी सेठ की भाटी आंटी कमली नाते चलिए अमृत वेला लब्बन। ते मैं तो इन्ना ब्लेस किया है कि सच्चे मन नाल लिपस्टिक लगांदे भी अपने गुरु नु याद कर लो, वही अमृत वेला हो जाता। तो ये मेरे लिए था। आई थिंक गुरुजी सत्संग शेयर करा रहे हैं तो लाइक कि ये मत सोचो कि जो कर रहे हैं ओके, लेट देम डू, बट जो नहीं कर रहे उनको ये नहीं कहें कि जी आपका कल्याण नहीं होगा। कल्याण तो गुरुजी ने करना है। हु वी आर टू एडवाइस कि आप ऐसे नहीं करोगे तो ऐसे करोगे तो आपका कल्याण होगा, ऐसे नहीं करोगे तो नहीं होगा, दिस एंड दैट। तो हम लोग खाली फोकस हो जो गुरुजी ने दिया है, बहुत ज्यादा इधर उधर नहीं। हमें भटकना भी नहीं चाहिए, पहले तो इन चीजों में पढ़ना भी नहीं चाहिए दूसरे नंबर पे, क्योंकि गुरुजी ने बोला मैं वहमों से दूर करने आया हूँ कि मंगलवार नू बाल नहीं धोने, ऐ नहीं करना, वो नहीं करना, लाइक सो मेनी थिंग्स। बिल्ली रास्ता कट गई, देयर वर सो मेनी थिंग्स। हर दिन भगवान का बनाया हुआ है, हर दिन उतना ही पवित्र है, उतना ही ब्लेस्ड है। हाँ, एक्स्ट्रा ब्लेस्ड है मंडे एंड थर्सडे, वो जो हम मानते ही हैं। सो गुरुजी की जर्नी जो है बहुत सिंपल है, और गुरुजी ने उसमें यही समझाया है कि सच्चे मन से चलो। हो सके तो किसी की, जो जनरल कपूर अंकल, उस दिन हम लोग भी वहीं थे, कि हो सके तो किसी की मदद करो, नहीं कर सकते तो किसी को हर्ट नहीं करो अपने शब्दों से। इससे बड़ा और प्रवचन क्या होगा लाइफ में। बहुत सारे लोग हैं जो प्रवचन देते हैं, और बहुत दुनिया है, और प्रवचन सबके अंदर है। गुरुजी यही कहते थे, हम बहुत समझदार हैं, हम सारे बहुत समझदार हैं। तो गुरुजी की तरफ देखें, जब गुरुजी ने ये सब चीजें दी नहीं तो हम उनमें क्यों पढ़ें, और गुरुजी की आदेश को माने। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो यही है। और एक और सत्संग है, सत्संग तो कितना ही दिए हैं गुरुजी ने। लाइक मेरे बेटे का बर्थडे था, तो गुरुजी के दरबार में हम लोग जाते ही थे, जैसे रोज ही जाते थे। तो मेरे बेटे का 18th हो 19th होगा शायद, जो इम्पोर्टेंट होता है टीनेज का। तो उसने ये बोल रखा था हम लोगों को कि मम्मा मैं दिल से गुरुजी को मानता हूँ, आप लोग मानते हो, पर मुझे डेली के लिए नहीं बोलना, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं मना करूँ आपको। जब मुझे चलना होगा मैं आप लोगों को बोल दूंगा, फेयर इनफ। तो उस दिन मुझे लगा कि इसकी बर्थडे है और इसकी ग्रैंड पार्टी होगी। तो इसने मुझे बोला दोपहर को कि मम्मा आज मैं गुरुजी के पास चलूंगा आप लोगों के साथ। मैं बहुत ही खुश हो गई, इट्स लाइक कि वाओ। तो हम लोग गुरुजी के गए, गुरुजी ने रोका देर तक, नियरली 2:30-3 बज गए थे। तो एकदम गुरुजी कहते हैं मुझे कि भाटी आंटी उठ सीढ़ियां दी तरफ। गुरुजी का एक स्वरूप लगा हुआ था, ब्लैक एंड व्हाइट ग्रे कलर का, ऐसे हाथ उनके दो फेस पे होते थे। वो स्वरूप काफी सुंदर स्वरूप था वो। जा उथे अमृत वर्षा हो रही है, अमृत निकल रहा है उथों। तो मैं गई वहां, तो मुझे नहीं इतना समझ आया, तब निकलना शुरू हुआ था। फिर गुरुजी ने राजिंदर आंटी को पीछे पीछे भेजा कि ओनू नहीं समझ आ रही, 10 ओनू। तो इन द मीन टाइम मिल्की वाइट, संगत जी, वो जो अमृत था वो मिल्की वाइट था, और वो लाइन निकल रही थी वहां से। उसके बाद गुरुजी ने फिर जहाँ म्यूजिक सिस्टम होता है उधर सामने स्वरूप था गुरुजी का, बोले जा ओथे देख, ओथे भी है अमृत। तो वहां गए तो उससे ड्रॉप्स नीचे निकलनी शुरू हो गई थी, मिल्की वाइट। और बोले हाथ विच ले, टेस्ट कर और सूंघ। तो संगत जी वो जो गुरुजी ने टेस्ट कराया उस चीज को, लाइक मेरे पास वर्ड्स नहीं है। वो एक बहुत ही अलग अनुभूति थी, और बहुत ही एक डिवाइन कुछ ऐसा था जो
गुरुजी ने ब्लेस करके हम लोगों को दिया। फिर तो जितने भी स्वरूप लगे थे सब में ही निकलने लग गया। ये गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग्स हैं कि गुरुजी ने ऐसे नज़ारे दिखाए, और इससे ज्यादा मैं और क्या बोलूं। एक दिन और गुरुजी ने अ, हम बैठे हुए थे और बहुत थोड़ी संगत, बहुत ज्यादा थोड़ी भी नहीं थी, लाइक 40-50 लोग होंगे, और बस हम फ्री होके ऐसे बैठे ही थे आके। तो मेरी सिस्टर मेरे साथ आके बैठ गई और वो कुछ बात करने लग गई। तो इतने में गुरुजी ने एक डिवाइन प्रसाद निकाला, और मैं हस्बैंड एकदम बोलते हैं वो डिवाइन प्रसाद। तो मेरे हस्बैंड को कैसे पता वो डिवाइन प्रसाद है, क्योंकि हमने तो कभी इससे पहले उनको निकालते देखा ही नहीं था। वो गुरुजी ने देखो डिवाइन प्रसाद निकाला ऐसे करके वो बोले, और फिर एकदम मेरी नजर गई, और गुरुजी के हाथ में एक जैसे अंदर बबल्स आ रहे हैं, कोई मावा है। मतलब ये चीजें मैं इमेजिनरी बता रही हूँ कि ये वो इमेजिनरी नहीं, लाइक जो मुझे लगा कि वो है अंदर बब्ब बब्ब करता हुआ, उबलता हुआ, जैसे कुछ बादाम और इन चीजों का क्या बोलूं उसको, वर्ड्स नहीं है उस चीज के लिए। और बॉल है, क्रिस्टल की एक बॉल है, और बबल हो रहा है अंदर कुछ, इट्स लाइक और इतना गर्म एकदम। और गुरुजी ने फिर अपने दोनों हाथ ऐसे जोड़ के, और गुरुजी की आंखें लाल नीली, पूरी फेस एकदम रेड, और गुरुजी ऐसे दोनों हाथ करके और ऐसे करके बैठ गए। तो मैंने मन में सोचा, मैंने कहा गुरुजी इतनी बड़ी आपने चीज करी आज, और मैं डिस्ट्रैक्ट थी उस वक्त, और मेरा कोई कसूर नहीं था, मैं तो हमेशा आपको देखती हूँ, तो आपने उसी मोमेंट पे निकालना था। तो मैं मन ही मन शिकायत करने लगी, मेरे हस्बैंड भी कहने लगे तुम मारो गप्पे और देखो कितनी बढ़िया चीज हुई है वो। फिर मैं गुरुजी को यही, और गुरुजी ऐसे कुछ सेकंड्स ऐसे बैठे रहे, दोनों हाथ जोड़ के, मतलब उनके हाथों में था वो, और बस मैं जैसे बड़बड़ कर रही थी अपने अंदर ही, तो इतने में गुरुजी मुझे क्या दिखाते हैं कि वो दोनों हाथों से डबल साइज की जोत निकलती है हाथों में से, और टक 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 करके छत को चीर के चली जाती है। और वो काफी सेकंड्स के लिए थी, और मैं अपने हस्बैंड को बोल, देखो देखो जोत जा रही है उस प्रसाद में से। तो मेरे हस्बैंड कहते कोई नहीं है जोत, तुमने वो मोमेंट मिस कर दिया। तो गुरुजी ने मुझे वो एक एक्स्ट्रा ब्लेसिंग्स उसमें से दे दी। तो क्योंकि मैं गुरुजी को ये कही थी कि गुरुजी मेरा कोई कसूर नहीं था, और आपने ऐसा क्यों किया, मुझे वो गुरुजी ने वो नज़ारा मुझे दिखाया। उसके बाद जो है गुरुजी ने वो, आई थिंक अरुण शौरी फैमिली कोई उनकी रिश्तेदार थी, उनके लिए ही था, और उसमें से काफी पोर्शन उनको दे दिया, और बाकी जो लोग थे उनको उन्होंने बांटा। और गुरुजी ने बोला कि ये बड़ी शक्ति लगा के मैं इसको शिव नगरी से लेके आया हूँ। तो और वाकई में वो शक्ल से गुरुजी के लग रहा था कि ऐदा थोड़ी निकल आंदा है प्रसाद। तो फिर जब मैं जाने के टाइम में मन ही मन सोच रही थी कि गुरुजी काश इस वक्त आज मेरा बेटा भी आया होता और उसको भी मिलता। तो जाने के टाइम में गुरुजी को बहुत देर हो गई थी, मत्था टेका तो गुरुजी के चरणों के पास एक छोटा सा, छोटी सी एक मिश्री का चीनी, बड़ी चीनी का दाना होता है ना, वो पड़ा हुआ मुझे मिल गया। और मैंने उसको उठाया, और मुझे वहां पे एक पेपर भी मिल गया, जो कि पॉसिबल नहीं है, वहां कुछ भी नहीं होता। मैंने उसमें रैप किया, और मैं उसको लेकर घर आ गई, और ऑलमोस्ट 3 साढ़े 3 कुछ ऐसे ही टाइम होगा। और मैंने उसको क्या किया कि अपनी मेडिसिन ड्रॉयर में रख दिया कि कल सुबह कोई काम वाले ना उसको टच कर लें, क्योंकि मैं तो लेट उठूंगी। और मेरा बेटा कॉलेज से जब वापस आया शाम को, तो मैंने कहा देख गुरुजी के यहाँ से एक बहुत ही ब्लेस्ड चीज मिली है तेरे लिए। कहते दो दो मम्मा जल्दी दो। तो मैं जैसे ड्रॉयर खोली, संगत जी मेडिसिन ड्रॉयर में, क्योंकि हम दोनों ही बहुत बीमार थे, बहुत दवाइयां खाते थे एंड ऑल, तो वो इतनी फ्रेग्रेंस निकली, फ्रेग्रेंस के फुवारे। कहता है ये तो मम्मा फ्रेग्रेंस से पूरा घर ही भर गया। तो
वो गुरुजी ही कर सकते हैं, उनके अलावा कोई नहीं कर सकता। सो थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी फॉर गिविंग मी अ चांस फॉर शेयरिंग माय सत्संग्स। योर सत्संग गुरुजी, ये आपके ही हैं और हम तो एक मीडिया हैं। गुरुजी का जो मैंने जैसे बताया कि एक-एक चीज़ जो है गुरुजी प्लान करते थे, अगर आप उनके ऊपर छोड़ देते हो चीज़ें। तो मेरी बेटी उन दिनों एमडीएस करने बैंगलोर में थी, तो मैंने उसके पास जाना था, तो उसको वहाँ एक कार चाहिए थी। तो जब हम इंडिया आए तो मेरे हस्बैंड को बड़ा था कि मैं अपनी फैमिली के साथ पूरा इंडिया घूमूँ। तो फिर एक 2-3 जगह तो हम लोग गए और बच्चे तो फिर बिज़ी हो गए थे अपने-अपने, तो फिर वो हम लोगों को कहीं भी नहीं अच्छा लगा, तो हमने कहा नहीं, हमने नहीं घूमना आपके साथ। हमने नहीं घूमना इंडिया, सब गंदगी और ये वो, सॉरी टू से सो, था वो वैसे ही था, क्योंकि हर जगह मक्खियाँ, हर जगह। पहले बहुत शौक था, ढाबों पे खाएँगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। अब वो चीज़ नहीं रह गई थी इंडिया में, बहुत सालों बाद। बहुत ट्रैफिक एवरीवेयर, पॉल्यूशन ये वो। तो हम लोग, फिर मेरे हस्बैंड कंप्लेंट ही करते रहते थे कि देखो इसको मैं कहता हूँ, तो ये सुनती नहीं है मेरी, ये वो। तो चलो फिर कार की बात आई कि उसको कार देनी है, तो मुझे एकदम ऐसे थॉट आया कि लाइक हम यहाँ से कार लेके उसको बाई रोड जाते हैं। तो मैं उसको पूछा तो बोलती मम्मी ऐसे मत वो करो, क्योंकि मेरे को तो छोटी कार चाहिए, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि एचओडी तक के पास छोटी गाड़ी है, अगर बड़ी होगी तो फिर वो मुझे प्रॉब्लम आएगी। तो क्योंकि मैं तो यहाँ पे पीजी हूँ, पोस्ट ग्रेजुएशन मुश्किल ही होती है। तो हमने कहा चलो फिर हमने छोटी गाड़ी ली और हमने कहा कोई नहीं हम छोटी कार में, तो मेरे हस्बैंड ने कभी चलाई नहीं थी। तो सब लोग हैरान हो रहे हैं हमारे रिश्तेदार कि तुम यहाँ से बैंगलोर जाओगे? तो दोनों जने? तो मैंने कहा हाँ। तो हमने प्रोग्राम बनाया कि मैंने अपनी मेट को भी जाने को छुट्टी दे दी और अपना फ्रिज-व्रिज साफ करके, खाना-पीना वो करके और हम गुरुजी के पास आए। करके तैयारी करके बैठे थे कि थर्सडे को हम गुरुजी के पास जाके मिलके और फिर हम नेक्स्ट वीक आएँगे, संडे तक पहुँच जाएँगे। उसको कार देके फिर हमने अपनी टिकट्स कराई हुई थी। तो ऐसे हमारा वीक में 1 बार हो जाएगा। हम अपने हिसाब से प्लान कर रहे थे। गुरुजी के बगैर हम रह नहीं सकते थे। ये तो गुरुजी ने हम लोगों को बहुत इस चीज़ का वो दिया। तो अब गुरुजी को अपनी को सब पता था, कहाँ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। इन बिटवीन क्या होता है कि जब हम प्लान ही कर रहे थे, तो मेरी बेटी कहने लगी कि मम्मा यहाँ हिंदू-मुस्लिम के राइट्स हो गए हैं। तो मैंने कहा कोई नहीं, ऐसे छुट-पुट होते रहते हैं। तो वो कह रही है नहीं, लॉकडाउन लगता जा रहा है। तो धीरे-धीरे कहने लगी कि मम्मा अब तो ये लॉकडाउन ऐसे हो गया है कि 24 आवर्स का हो गया है। और हॉस्टल में भी हमारे जो है खाने-पीने की शॉर्टेज होनी शुरू हो गई है। तो मैंने कहा भावना, मैं न्यूज़ खोलती हूँ तो कुछ न्यूज़ नहीं है, कुछ भी नहीं है और तू इतनी बड़ी-बड़ी बातें बता रही है और ऐसे कैसे हो सकता है? तो हम गुरुजी के गए, तो गुरुजी ने क्या किया, इससे पहले हमको एक कार्ड दे भिजवाया अर्जुन अंकल के हाथ। तो बोले कि आंटी नु कहना है ए सारे फंक्शन इन्हें अटेंड करने हैं दोनों ने, सारे दे सारे। तो 3-4 फंक्शंस थे, तो अब कार्ड आ गया तो हमारा सारी प्लानिंग फेल हो गई उस वक़्त। फिर इन द मीन टाइम ये राइट्स का चक्कर सुनने में आ गया, चलता रहा। फिर मैंने जब शादी सब हो गई और यही सोचा कि अब हम यहाँ से चलते हैं और प्लान बनाया फिर अकॉर्डिंगली। तो एक शादी थी, उसमें हम गए तो वहाँ गुरुजी भी आए थे, तो गुरुजी ने मुझे बुलाया, बोले कादी काल मचाई हुई जान दी, तो कल ऐदा कर तू उत्थे आ जाई इन्ने बजे एम्पायर स्टेट। तो मैंने कहा गुरुजी जानना है, जाने दो। तो फिर कहंदे नहीं, कल आ जा फिर देखांगे मंडे नू। तो उस दिन थर्सडे था और हम फिर फ्राइडे को गुरुजी ने बोला कि किचन के रास्ते आ जाना, क्योंकि वो तो 7 बजे खुलता था मेन डोर एम्पायर स्टेट का।
तो गुरुजी वहीं बैठे थे अंदर ही सिंहासन पे ही। फिर बोलते हैं कि देख उत्थे जो है राइट्स फैले हुए हैं और कोई न्यूज में कहीं नहीं है और न्यूज दबाई हुई है और नहीं तो पूरे इंडिया विच जो है राइट्स हो जाने हैं, इस करके न्यूज दबाई है। तो हम लोग बड़े हैरान हुए कि देखो गुरुजी तो जानी जाने, उनको सब पता है। तो फिर बोले कि फिर मैं रास्ते में गुरुजी से ये अरदास करती आई थी, गुरुजी हमको कल ही भेज देना आप, ये नहीं कि फिर लटका दो, मंडे मंडे कह रहे हो, फिर हमारा वो नहीं होगा कि हमको वीकली आपको मिलना है। बोले हाँ चल कोई ना, तू जिद लगाई है तो कल चली निकल जाओ। और गुरुजी ने वो चाबी जो है अपने हाथ में ली और बड़ी देर तक रखी। केड़ी गड्डी लिखती है करके गुरुजी ने पूछा, और वो चाबी बड़ी देर तक अपने हाथ में रखी। और जैसे हम लोगों को सब लोग बोल रहे थे कि आंटी आप ऐसे जा रहे हो और रिस्की नहीं है, आप दोनों जा रहे हो। मैं मन में सोचूं कि इतना क्यों लोग बोल रहे हैं। तो मैंने गुरुजी को पूछ ही लिया कि गुरुजी अब मैं ते अंकल ही जा रहे हैं, तो ठीक कम है ना? कहते हाँ हाँ कोई ना, जाओ घूमदे फिरदे। गुरु जी ने हमको डेस्टिनेशन दिए, 2 दिन इत्थे रुकना, 1 दिन उत्थे रुकना, 2 दिन बॉम्बे रुकना करके चले जाना, पहुंच जाओगे आराम नाल। और गुरु जी ने बड़ी देर तक उस कार की को अपने हाथ में रखा। चलो हम लोग गुरु जी से आशीर्वाद लेके चल पड़े। तो जैसा जैसा गुरु जी ने गाइड किया, बॉम्बे में मेरी एक कजिन सिस्टर रहती थी, तो हम उसके पास गए। तो उसको भी वही प्रॉब्लम थी, उसकी लाइफ में भी वो भी डेंटिस्ट थी। और डेंटिस्ट को लेके लोगों को बहुत एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं, और जबकि डेंटिस्ट्री जो नए निकलते हैं वो इतने स्कोप नहीं है उन लोगों के लिए इंडिया में, क्योंकि बहुत सारे डेंटल कॉलेजेस खुल गए थे। तो उसकी भी शादी में प्रॉब्लम आ रही थी एंड ऑल। और वो लड़की बिल्कुल ही नहीं बिलीव करती किसी भी चीज में, वो फैमिली हम सब वैसे ही थे। तो वो सत्संग शुरू हुए और सुबह के 4 बज गए। वो मलाड में रहते हैं, मलाड ईस्ट में। और वो इतना गंदा एरिया था, वहाँ स्टिंक की करता है वो एरिया आज भी, नाले हैं आसपास। और वहां गुरु जी की फ्रेग्रेंस आ रही है। तो वो कहती है, उसको पता नहीं, ए भी नहीं पता फ्रेग्रेंस की। वो कहती है कि मासी यहाँ पर तो ऐसे लग रहा है जैसे कोई कितने रोजेस के बुके रख दिए हैं और उसमें एक अलग तरह की सुगंध है। तो वो एक्सप्लेन कर रही है मुझे, सत्संग हो रहे हैं, सत्संग शेयरिंग हो रही है और गुरुजी वहां पर प्रेजेंट है। अब सोचो, उसको ब्लेस कर रहे हैं। तो उसका फिर ऑल इंडिया का, और उसने एंट्रेंस एग्जाम्स भरे हुए थे एमडीएस के लिए, वो मेरी बेटी से बड़ी है। तो बहुत ही डेस्परेट थी कि थोड़ा फाइनेंशियली भी वो वीक थे कि मुझे लोगों के आगे हाथ ना फैलाना पड़े एंड ऑल। तो मुझे ऐसे वाले में ले दो जहाँ पे मुझे ज्यादा पैसे नहीं लगे हैं, इस तरह से उसका था। तो मैंने बोला तू बेटा आ जा, और तेरा संडे को एग्जाम होता है, तो सैटरडे को तेरी ट्रेन पहुंच रही है। कुछ ऐसे था, सैटरडे या संडे को ट्रेन आती थी और मैं तेरे को पिकअप करके वही टाइम पे गुरुजी के जाते हैं हम लोग। तो मैं उसको लेके गुरुजी के गई संगत जी। और मैंने जब गुरुजी मुझे कैबिनेट पे ही मिले और मैंने उनको बोला कि इसकी लाइफ में भी गुरुजी वही प्रॉब्लम है, तो ये भी डेंटिस्ट है। गुरुजी कहते हैं जा एनू बोल सब तो ऊपर जाके समाधि लगाए। ना समाधि का मीनिंग मुझे पता था ना उसको पता था तब तक। सब तो ऊपर चली जाए, और जो एम्पायर स्टेट का ऊपर वाला फ्लोर, फिर और सीढ़ियां, फिर वहां जाके लास्ट सीढ़ी पे मैंने उसको बिठाया। मैंने बोला आंख बंद करके जो भी तुझे आता है कर। मैं नीचे आई, एंड वो इतने सालों बाद एग्जाम दे रही थी, तो उसका बिल्कुल बेकार गया पेपर। फिर उसने कर्नाटक का भी दिया, उसने महाराष्ट्र का भी, जो भी वो दे सकती थी वो सब दिए। जब भी एग्जाम हुए मेरी सिस्टर यही बोले तेरे गुरुजी ने तो कुछ नहीं किया, उसके तो बड़े पेपर खराब हुए, कुछ नहीं होगा ऐसे ही। तो मैंने कहा कोई नहीं, ऐसे नहीं बोलो, उसके लिए ये साल अच्छा नहीं होगा, हो सकता है नेक्स्ट ईयर हो जाए उसका, एक फर्स्ट अटेम्प्ट में थोड़ी हो जाते हैं, ऐसे नहीं होता, ये है वो है, उसकी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स हैं ये वो। एंड गुरुजी जानी जान थे। एंड संगत जी आप बिलीव करो कि ऑल इंडिया का रिजल्ट आया जिसमें खाली 100 सीटें होती थी,
only 100, और शी केम 8th रैंक, जिसके पेपर बिल्कुल खराब हुए थे। और उसके रिजल्ट निकल के एकदम बाद शिवरात्रि थी और दोनों माँ बेटी तैयार हो गई, जबकि उनके लिए ट्रैवलिंग बहुत बड़ी बात होती थी कि गुरु जी का शुक्राना करें। अभी एक ही स्टेट ऑल इंडिया का ही रिजल्ट आया। जैसे ही गुरु जी के आगे माथा टेका, मैंने कहा गुरु जी हम मिरेकल बोलते थे तो हो गया, कहते आगे देखी जा की होना है। एंड संगत जी, ट्रस्ट मी कि उसकी कहीं पे सेकंड रैंक आ रही है, उसकी कहीं पे 10th रैंक आ रही है, जहां जहां उसने एग्जाम दिए सब में उसकी टॉप में रैंक आई। और उसको जहां उसको पैसे भरने थे वहां उसको उस टाइम पे 20,000 स्टाइफन और फ्री एजुकेशन दी गई एमडीएस की, जहाँ 40-40, 50-50 लाख की सीटें बिकती थी। तो ये गुरु जी के अलावा कोई नहीं कर सकता, ये मेरा बिल्कुल मानना है 100%। उसके बाद जब हमारी जो जर्नी चल रही थी, तो उन दिनों बहुत फ्लड्स आए थे महाराष्ट्र में, गुजरात में, और लाइक हाईवे के हाईवे, गूगल कर सकते हो आप लोग, हाईवे के हाईवे खत्म हो गए थे। 2006 की बात है। तो हम लोग वहां से निकल रहे हैं, रोड्स ही नहीं है, कई जगह जो है गड्ढे ही गड्ढे हैं, और मेरे हस्बैंड कार चला रहे हैं और आगे गड्ढा है और मेरे हस्बैंड गड्ढे में ही कार जा रही है। तो मैं इनको बोल रही हूँ कि आगे गड्ढा आपको पता नहीं चला? तो ये कहते हैं कि तुम कार चला रही हो, मैं चला रहा हूँ, पीछे मैं इधर उधर होता तो पीछे मुझे कोई मार देता, ये वो ऐसे करके बहुत बार हुआ। फिर मैंने देखा पीछे भी कोई नहीं है, क्योंकि कोई ट्रैफिक ही नहीं था इतना। फिर मैंने कहा पीछे तो कोई नहीं आ रहा, आपको फिर गड्ढा नहीं दिखाई दिया, तो ऐसे कैसे चल रहे हो आप? हम 2500 किलोमीटर चले। एक जगह तो बिल्कुल ही सड़क वॉश्ड ऑफ हो चुकी थी, हम एक पहाड़ पे चढ़ गए। पहाड़ पे वो पूरी रोड ही नहीं थी, और बड़े बड़े पत्थर नुकीले, एक पत्थर पे चढ़ती ठक करके आवाज आती, फिर नीचे उतरते फिर ठक करके, मतलब सड़क ही नहीं है, वो पत्थर ही पत्थर है। और दूर दूर तक ट्रक, जिनके ट्रकों तक के एक्सल टूटे हुए पड़े हुए हैं, छोड़ छाड़ के, कोई बंदा ना बंदे की जात। करते करते हम 4-5 किलोमीटर पता नहीं कितने घंटे में पहुंचे, और अभी आगे कोई एंड ही नहीं हो रहा। मैंने कहा गुरुजी कहाँ फंसा दिया, ये कहाँ फंस गए हम लोग? तो एकदम एक मोटरसाइकिल पे कोई बंदा आता है, बोले कि ये तो जी बाबूजी 20 किलोमीटर तक ऐसे है, आप ऐसे करो, लेफ्ट में एक पगडंडी है वो ले लो और आप कहीं निकल जाओ, आगे ठीक ठाक निकल जाओगे। तो जैसे ही हमने वो इसी दौरान मेरी बेटी का फोन आता है कि सारे स्टूडेंट्स कार की वेट कर रहे हैं, बैचमेट्स, तो कहाँ तक पहुंचे? मैंने कहा बेटा ये तो कार तो ऐसे है कि बस अभी यही टुकड़े टुकड़े हो जानी है, कि पता नहीं हम कहाँ गुम हो गए हैं, और पत्थरों पे ही हैं हम लोग। तो कार तो तेरे को मिलनी नहीं ठीक ठाक, और हमें यहीं छोड़नी पड़े, ये भी बड़ी बात नहीं होएगी। तो उसी वक्त एक बंदा आता है और हमको वहां से रास्ता निकलवा के, और वो रास्ता कहाँ से निकला हमें नहीं मालूम, वो गुरुजी ने ही रास्ता बनाया और हम निकल के आ गए। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं सबसे पहली चीज मैं ये करूंगा कि इसको मैं मैकेनिक के पास ले जाऊंगा, कि उसको ऐसी हालत वाली कार नहीं देनी मुझे। जैसे ही हम उसको दिखाते हैं, वो कहता है बाबू जी आप तो ब्रांड न्यू कार लेके आए हो, इसमें तो एक भी स्क्रैच नहीं है, कार बिल्कुल ठीक ठाक है, आप क्यों लाए हो मेरे पास? तो आप ये सोचो कि ये कैसे पॉसिबल है। और हम वहाँ पहुंच गए। फिर मैंने भावना को बोला, भावना बेटा यहाँ पे तुम्हारा मेडिकल कॉलेज है, मुझे इनको ना आई स्पेशलिस्ट को दिखाना है, तो अपॉइंटमेंट ले ले। तो अपॉइंटमेंट ली, हम आई स्पेशलिस्ट के पास गए। आप ट्रस्ट करो संगत जी, जैसे हम अक्रॉस द टेबल बैठे हैं, और वो उंगलियों से ऐसे कर रहा है इनको कि कितनी उंगलियां, जबकि आज तक किसी ने भी आई स्पेशलिस्ट ने ऐसे नहीं किया, क्योंकि हम सबकी आई साइड वीक थी, मेरी मेरे बच्चों की। तो मेरे अंकल ऐसे ही छेड़ते थे दूर से कितनी उंगलियां, एंड ये उसको उंगली नहीं बता पाए। तो उसने बोला आप कहाँ से आ रहे हो? बोले यहाँ से आ रहे हैं। तो इनका आई प्रेशर लिया, वो भी खराब। वो बोलता आप कैसे आए हो? बोले बाई रोड आए हैं 2500 किलोमीटर। तो कहता आप कार चला के आए हो? बोले हाँ। और
मैं यही गुरुजी, आपने मुझे अंधे के साथ भेजा, जिसको कहता है आपको तो, आपकी तो 35% भी विजन नहीं है, आप कैसे कार चला के आए हो। मैं गुरुजी आपने अंधे भाटिया अंकल के साथ मुझे भेज दिया और बचा दिया। तो वो गुरुजी कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। और मैं वो जो सूरत वाला मैं एपिसोड बताती हूँ आपको, सूरत के आगे एक नदी आती है, नाम नहीं याद आ रहा मुझे, हाईवे पे 1.5-2 किलोमीटर वो नदी है। तो वहां पर हम लोगों को जैसे ही एक साइड का ट्रैफिक रोक के दूसरी साइड का चलाते थे, क्योंकि सब स्मैश्ड हुआ हुआ था। तो हमने कहा चलो अभी हमारा नंबर आएगा, उधर का निकाल रहे होंगे। और वो 8 लेन का हाईवे था, 4 लेन इस साइड, 4 आने के लिए। तो हम लास्ट में एक 4th लेन में लेफ्ट में खड़े हैं, और बड़ी देर हो गई, 2-2.5 घंटे हो गए, और कोई ट्रैफिक नहीं मूव कर रहा। तो कुछ लोग आए, बोले कि ये तो अब जैम हो गया यहाँ पर, एक्सल टूट गया किसी का, वो जो ब्रिज है, और अब तो ये सुबह ही होगा कुछ इसका, कोई आएगा उठाने उसको, ये वो। और हम लोगों के पास खाली खाने पीने का जो है, मिठाइयों के अलावा, नमकीन के अलावा कुछ नहीं था। तो मैं गुरुजी को, 2-2:30 बजे का टाइम था, और मैंने यही बोला कि गुरुजी ये सुबह तक नहीं खुलेगा तो कैसे होगा, मेरे साथ डायबिटिक बंदा है, इसको मैं मिठाई खिलाऊं, क्या करूं समझ नहीं आ रही। और हम उस समय लंच के लिए कोई देख रहे थे कि कोई जगह मिल जाए जहाँ पे हम लंच करें। तो बस ऐसे ही बैठे, अंकल उतर के कार में से इधर उधर देखने के लिए कि मैं कुछ आसपास कुछ हो तो मैं चाय वाय का कुछ देखूं। इतने में मैं ऐसे आंख बंद करी और गुरुजी को अरदास की कि गुरुजी आप तो कुछ भी कर सकते हो, आपने तो ट्रेनें उड़ाई हैं, ऐसे ऐसे सत्संग सुनवाए हैं, और अब ये डायबिटिक बनता है और मेरी बहुत मजबूरी है कि मैं सुबह तक तो यहाँ बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप बिलीव नहीं करोगे, एक बंदा नॉक करता है कार के उसको, डोर को, और बिल्कुल जैसे नहाया धोया बंदा, पीकॉक कलर की उसने शर्ट पहनी हुई है, और कहता है कि आप जो है ये सुबह तक नहीं खुलेगा, आप ऐसे करो, ये ट्रक हैं, इनको बोलो ये रास्ता बना दें, आपकी छोटी कार है तो आप ऐसे रास्ता बनवा के ऐसे साइड से राइट में निकल जाओ, सिटी में से होते हुए आप निकल जाना, नहीं तो दूसरी साइड भी ट्रैफिक जैम मिलेगा आपको। आप वैसे ही ये सोचो कि अगर इस साइड 2-2.5 घंटे से इतना ट्रैफिक जैम होगा तो उस साइड भी होगा। तो इतने में मेरे हस्बैंड आए, मैंने उनको बोला, बोले नहीं मैं सब देख आया हूँ, ट्रक तो एक के पीछे एक लगे हुए हैं, इंच की भी तो जगह नहीं है, 1-1 फुट की भी जगह नहीं है, जगह बन ही नहीं सकती। तो फिर मैं आंख बंद करके बैठ गई, मैंने कहा गुरुजी प्लीज। तो इतने में फिर कोई नॉक करता है, मैंने उस बंदे को पूछा, मैंने कहा भैया तुम मुझे बोल रहे हो तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो बोला मेरा क्या, मैं तो मुसाफिर हूँ, मैं तो कहीं भी चला जाऊंगा। तो बड़ी हैरानी सी हुई उसके आंसर पे। फिर मैंने इनको बोला कि फिर इनको फिर एकदम कोई नॉक करता है, मैम जी आपकी कार के लिए जगह बन गई। और हमारे बिल्कुल साथ ही उस पे एस्टीम कार होती थी उस वक्त, उसमें 3-3 4-4 बच्चे थे, और वो मियाँ बीबी थे, और वो थे। और जैसे ही हमारी कार का हमारी तो छोटी थी, रास्ता बनाया और उसके पीछे वो लोग भी आ गए, और 4-5 और कारें निकल आई, और रास्ता कैसे बना कि 1 इंच 1 फुट भी ट्रकों के बीच में, और ट्रक वाले ट्रक छोड़ छोड़ के चले गए थे कि अब तो सुबह देखेंगे। वो कैसे रास्ता बना, हम जैसे ही वहां से निकले और जब हमें पता चला नदी तो 1.5-2 किलोमीटर थी, और सिटी की तरफ से हम लोग निकलते हुए वहां तक पहुंचे। आप बिलीव नहीं करोगे कि लिए हमारे लिए रास्ता कैसे बना, वहां से भी निकल के फिर हम आगे गए, मीलों लंबी जैम था, और हमारी कारें निकल के चली गई। ये गुरुजी के अलावा और कोई नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। ओके संगत जी, थैंक यू सो मच, शुक्राना गुरुजी का बहुत बहुत। और फिर नेक्स्ट टाइम जब भी मौका मिलेगा मैं जरूर सत्संग शेयर करूंगी, बहुत सारे सत्संग हैं गुरुजी के। तो बहुत बहुत शुक्राना।